11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा और डंके की चोट पर आज सवाल भी पूछूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं 83 फिल्म देख रहा था। जब वो फिल्म देख रहा था तब मुझे एहसास हुआ, उसमें 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव की टर्न ब्रिजवेल्स में खेली गई पारी दिखाई है 175 रनों वाली। तब मुझे एहसास हुआ कि एक कप्तान की भूमिका क्या होती है। और उसी फिल्म को देख करके और फिर मुझे एहसास हुआ कि एक टीम मैनेजर की भूमिका क्या होती है। अब जब मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 83 का रिव्यू करने के लिए रात के प्राइम टाइम में 8 बजे न्यूज 11 भारत पर थोड़ी बैठा हूं ना। लेकिन जब 83 की बात कर रहा हूं, कोच की बात कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान आ रहा है झारखंड का भी। एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने असल में आज सियासत को थोड़ा हिला दिया है। हर किसी की अपनी अपनी परिभाषा है कि भाई जो हुआ है वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, पता नहीं है। लेकिन जो हुआ है उसका झारखंड पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है और झारखंड से ज्यादा झारखंड कांग्रेस पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है, तो असल में प्रदेश के प्रभारी के तर्ज पर कल तक जाने वाले कांग्रेस के आरपीएन सिंह अब बीजेपी के नेता के तर्ज पर जाने जा रहे हैं। देखिए, मेरी जो जबान है वो भी अब तक एकोमोडेट नहीं कर पाई है। मेरे मुंह से मैं बोलना चाहता हूं बीजेपी नेता, निकल जाता है कांग्रेस वाले आरपीएन सिंह। तो वो कल तक कांग्रेस वाले थे, आज बीजेपी वाले हो गए। अब ये एक सामान्य सी घटना हो सकती है, लेकिन झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सामान्य सी घटना नहीं है। आज इसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी घटनाओं से जोड़ करके, और तमाम चीजें डंके की चोट पर होंगी। आरपीएन सिंह, कल तक जब हम झारखंड वाले ये नाम लेते थे तो या तो उन्हें पूर्व गृह राज्य मंत्री बताते थे या फिर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बताते थे। आज से हम उन्हें बीजेपी नेता बोल रहे हैं। यह परिवर्तन सिर्फ कुछ लम्हों भर का नहीं है। वो एक शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम से नहीं होता। तो क्या एक लंबे समय से यह स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी? आरपीएन के बीजेपी में जाने का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला। सिर्फ पेड्रोना विधानसभा से जोड़ करके इसको मत देखिए, उससे बड़ा असर झारखंड सरकार और झारखंड कांग्रेस पे भी पड़ना तय है। क्या असर पड़ेगा इसका, आज यही तो समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। मन में इसी सवाल के साथ कि जाने क्या होगा रामा रे, ये रिपोर्ट देखिए आप। झारखंड कांग्रेस का क्या होगा, झारखंड सरकार का क्या होगा? जब स्टार प्रचारक और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी खुद बीजेपी की तरफ निकल लिए तो होना तो यह चाहिए था कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसर जाता। लेकिन हुआ क्या, पटाखे छूटने लगे। तो क्या आरपीएन को प्रदेश कांग्रेस ढो रही थी? आरपीएन के जाने पर खुशी मनाने वाले कौन थे? आरपीएम के जाने पर मातम मनाने वाले कौन थे? आरपीएन सिंह ने तो बाकायदा आह्वान किया है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद मजबूत करना चाहते हैं वो उनके साथ आए। अब नहीं कह रहे हैं, खुद सुन लीजिए। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। झारखंड में भी आरपीएन के आह्वान सुनी जाएगी क्या? यूपी में तो आरपीएन के जाने का जो असर पड़ेगा तो पड़ेगा, पर झारखंड में तो आरपीएन, जेएमएम और कांग्रेस के बीच की कड़ी थे, तो उनका जाना क्या झारखंड में असर नहीं डालेगा? और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि झारखंड कांग्रेस में दो कांग्रेस,
एक आरपीएन वाली कांग्रेस, एक आरपीएन विरोधी कांग्रेस। क्या ये लड़ाई फिर से नजर आएगी दोनों पार्टियों के बीच? सोचिएगा, सोचने वाली बात है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो दिल्ली में समारोह हुआ आरपीएन सिंह अपने दो और समर्थकों के साथ, दो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो लिया। शामिल करवाया किसने? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, जिनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, उन्होंने। स्वतंत्र देव सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने। और साथ में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर। किसी ने मुझसे कहा कि भैया अमित शाह क्यों नहीं थे, जेपी नड्डा क्यों नहीं थे? इसका मतलब कि आरपीएन की वैल्यू ही नहीं है, तभी तो ऐसा किया गया। किसी और ने कहा कि भैया ये तो बहुत दिन से झारखंड में कांग्रेस को तोड़ देने की कोशिश कर रहे थे, आप देखिएगा आरपीएन के पीछे पीछे बहुत लंबी पूंछ निकलेगी और वो पूंछ झारखंड से भी निकलेगी। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, सब अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। एक बार मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूं एक रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, आरपीएन आज बीजेपी में शामिल हुए कैसे, शामिल हुए तो उन्होंने कहा क्या, सब चीज देख लीजिए। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, रिपोर्ट दिखा दीजिए। मंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये राजनीति है, यहाँ ऐसे ही शब्द बदलते हैं, ऐसे ही समय बदलता है, ऐसे ही पार्टी भी बदल जाती है। जो कल तक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी थे, जिन पर दारोमदार था कांग्रेस को मजबूत करने का, अब वो बीजेपी के हो लिए। जो कल तक पानी पी पी कर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी बीजेपी को कोसते थे, आज से उसी पार्टी के कसीदे गढ़ेंगे। यही राजनीति है और इसे ही सियासत कहते हैं। 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। कामों में
बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। अभी तो आरपीएन बीजेपी के लिए इतने नए हैं कि हमें ही लिखने से पहले सोचना पड़ रहा है कि आरपीएन सिंह लिखने के बाद उनका पद क्या लिखें। फिर कलम बीजेपी नेता पर आकर रुक जाती है। बहरहाल अब देश के सामने अपने अलग सवाल हैं, कांग्रेस के सामने अपने अलग सवाल हैं, उत्तर प्रदेश के सामने अपने अलग सवाल हैं, लेकिन झारखंड के सामने सबसे बड़े सवाल। और उन सवालों के जवाब बहुत हद तक अंबा प्रसाद के इस ट्वीट को देख करके समझा जा सकता है, जिसमें वो आरपीएन सिंह को शुक्रिया कह रही हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए। उन सवालों के जवाब क्या होंगे, ये तो झारखंड को ढूंढने की जरूरत है। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए फरहा की रिपोर्ट। अब सुबह से लेकर के अब तक का जब मैं ट्विटर देखता हूं, तमाम घटनाक्रम देखता हूं, तो मुझे असल में एक गाना याद आता है। गाना याद आता है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें अंजाम दिया है। जो थे रकीब बनकर हबीब बैठे हैं, दोस्तों ने क्या खूब फर्ज को अंजाम दिया है। अब आहा आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो ये गाना तो। लेकिन फिलहाल आज पहली बार ऐसी डिबेट आप देखने जा रहे हैं जिसमें विपक्ष नहीं होगा। पहली बार ऐसी डिबेट होगी जिसमें सिर्फ एक ही पक्ष है और बहुत अद्भुत डिबेट है। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले आलोक दुबे साहब हैं, मेरे साथ कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम साहब हैं, मेरे साथ कांग्रेस से ही ताल्लुक रखने वाले किशोरनाथ शाहदेव साहब हैं, और मेरे साथ कांग्रेस से ही ताल्लुक रखने वाले प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन साहब हैं। मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। सुबह से मैं तमाम घटनाक्रम देख रहा हूं। सुबह से क्या, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं। और 1 महीने में जब आज बड़ा गाना गाने का मन कर रहा है। मतलब ऐसा है कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मतलब यूं है, आलोक जी की मुस्कुराहट जो है वो बहुत कुछ कह रही है। आलोक जी, मैं 2 चीजें देख रहा हूं। एक, आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं कि खुशियां मनाइए, ये वो शख्स थे जो कि लगातार सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे, जिन्होंने यहां पर कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आलोक दुबे क्या कह रहे हैं सबसे पहले आज ये सुनना बड़ा लाजमी हो जाता है। आलोक जी, देखिए, बहुत सही कहा आपने कि सरकार गिराने की साजिश, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आज से 15 दिन पहले जब विधानसभा के सत्र चल रहे थे, उस दौरान आरपीएन सिंह के कहने पर यहाँ किस तरह से नंगा नाच किया कुछ लोगों ने, वो तो धन्य मनाइए विधायक दल नेता का और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का, आलमगीर आलम जी, डॉक्टर रामेश्वर राव जी, जिन्होंने स्थितियों को संभाल लिया। तो ये चीजें हो रही थी उस दिन भी कि सरकार गिरा दिया जाएगा, सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये पहला कोई नेता ऐसा होगा जिसके पार्टी छोड़ने पर खुशियां मनाई जा रही। अमूमन नेता छोड़ते हैं तो कार्यकर्ता सदमे में होते हैं। बहुत कार्यकर्ताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। हाँ, तो मतलब एक दर्शक है हमारे, वो कह रहे हैं कि बाबा झारखंड बच गया। देखिए, मैं कमेंट दिखा देता हूं, हमारे फेसबुक पेज पर आएगा, बाबा झारखंड बच गए। अरे बाबा, लेकिन अब उनका क्या होगा जो आरपीएन की चरण वंदना करते थे। बिल्कुल, ये लिख करके भेजना। हाँ, ऐसे कमेंट्स इतने आ रहे हैं पूरे देश भर में। आप देखेंगे तो एक एक कार्यकर्ताओं के कमेंट्स आ रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, कि ये आदमी कितना कमजोर किया पार्टी को। हम लोग तो 1 साल से खुद, आप लोग कहते थे आप लोग 3 मूड़ी बाहर हो गए हैं, तो बोले इनकी पसंद ही ऐसे लोग हैं। हम तो जाएंगे हाईकमान के पास, उनके द्वारा लिए गए हर फैसले पर पार्टी को विचार करना चाहिए। हम 2019 में, मुझे याद है, जब हम लोग जाया करते थे मिलने के लिए इनके पास, कांग्रेस के पास जनाधार कहाँ है, 4-5 सीट तक आ गए तो बहुत बड़ी बात है। हाथों में सिगरेट और जबान पर गाली, यही इनकी राजनीतिक जो है झारखंड के कांग्रेस के नेताओं के लिए इस्तेमाल किया करते थे। कोई नेता हो, बड़ा एमएलए, महिला, पुरुष, कोई भी जाए इनके पास में, तो इनका संबोधन इसी से होता था। अच्छा, हम लोगों को तो ग्लानि होती थी, जिसका काम एक सेतु का है। चूंकि सोनिया गांधी जी के दूत थे, आप हर लोग अंदर से डरा हुआ, सहमा हुआ, और
हर निर्णय को चुपचाप इसलिए सह रहा था कि सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं आप। बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। इस आदमी ने इतना अत्याचार और जुल्म किया संगठन पर, इसलिए कमजोर संगठन बनाना चाहते थे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी दिखाने वाला हूं आपको। मेरे पैनल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे मित्र ने, हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर ने इरफान अंसारी से बातचीत की है, एक बार वो इरफान अंसारी वाली बातचीत सुनाई, वो सुनना जरूरी है। उसके बाद मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया और लूंगा, क्योंकि इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी ये दो ऐसे पिता पुत्र हैं जिन्होंने लगातार आरपीएन सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। एक बार सुनाइए वो इरफान अंसारी की बातचीत शाहनवाज अख्तर के साथ वाली। एक प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम के तहत आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी थे, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है इसके मायने? हम कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब के साथ हैं। इरफान साहब, आपका और आरपीएन सिंह का 36 का आंकड़ा रहा, तकरार रही, और आज जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये एक मिशन के तहत झारखंड आए थे और तबाह कर दिया झारखंड कांग्रेस को, बर्बाद कर दिया, लूट का अड्डा बना दिया, जैसे बैंक खोल दिया, झारखंड का पैसा उनके घर में पहुंचा, ये बना दिया था। जो पैसा देगा वही पद पाएगा। लोकसभा में टिकट बेच दिया, फुरकान अंसारी का टिकट काट दिया, एक व्यक्ति से पैसा लेकर गलत आदमी को टिकट दे दिया। परिणाम क्या हुआ? जीता हुआ सीट हार गए। एक सीट कांग्रेस का होता है। अब पता चल रहा है, शिकायत नहीं की उनके हालाकमान से? दुर्भाग्य तो इस बात का है, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग 3-3 साल से हम राहुल गांधी जी से नहीं मिल पा रहे हैं, सोनिया गांधी से नहीं मिल पा रहे हैं, प्रियंका मैडम से नहीं मिल पा रहे थे। इन्हीं की वजह से कांग्रेस आलाकमान ने इस पर बहुत विश्वास किया, आंख बंद कर विश्वास किया, जो जो ये कहे वही माना गया। उसके बाद भी ये लोग ये करते हैं। अच्छा इरफान साहब, क्या अब इतना बड़ा कद्दावर राजनीतिक चला गया कांग्रेस से, और झारखंड कांग्रेस में जो प्रभारी रहे हैं उनके बहुत सारे लोग हैं, उनका संगठन खड़ा किया हुआ है, कहते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने 16 सीट तक पहुंचाया है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर हम लोग 16 सीट पे आए हैं तो इसमें आरपीएन सिंह का कोई योगदान नहीं। रहे विपक्ष के लोग कि अब कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होगा, इधर उधर उनके लोग होंगे जो विधायक हैं, 4-5 विधायक संपर्क में होंगे, क्या कुछ इस तरह की बात? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और आज सच्चाई सामने आ गया। डॉक्टर इरफान अंसारी, इन्होंने कहा कि आज का दिन झारखंड के कांग्रेस के लिए खुशी भरा दिन है कि झारखंड को ऐसे व्यक्ति से मुक्ति मिल गई है और हेमंत सरकार की सेहत पर इनके जाने न जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन कुणाल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो ये इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे। इरफान अंसारी जो कह रहे हैं कि एक मिशन के तहत आरपीएन आए थे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर अभी शमशेर आलम साहब भी हमारे साथ हैं, राजीव रंजन साहब भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूं। एक प्रदेश प्रभारी अगर अपनी पार्टी को छोड़ देता है, वो दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी आपकी विपक्षी पार्टी है वो ज्वाइन कर लेता है, तो अमूमन होता यह है कि पार्टी कार्यालय में एक उदासी का माहौल देखा जाता है। आज पहली बार मैंने ऐसा देखा कि किसी के पार्टी छोड़ने पर आतिशबाजी हो रही थी। तो मतलब इसका कुछ कारण अगर प्रदेश के कांग्रेस के एक नेता के तर्ज पर राजीव रंजन से समझने की कोशिश करें, क्या लगता है राजीव जी, क्या होगा? बहुत ज्यादा असहमति थी क्या आरपीएन सिंह को लेकर के? देखिए, मतांतर हर जगह होते हैं जी। और रही बात कि किसी के आने या जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रभारी की जिम्मेवारी होती है कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों को सरजमीन पर यहाँ के संगठन के साथ समन्वय बिठा करके एक सेतु के रूप में उनके निर्णयों का अनुपालन करवाना उनकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो स्थानीय लोग होते हैं, जो प्रदेश की इकाई होती है, जिला की इकाई होती है, ये सारे लोग ही काम करते हैं। इसलिए ये कहना कि किसी नेता, और वर्तमान राजनीतिक जो हालात बन पड़े हैं, जिस प्रकार से मौका परिस्थिति की राजनीति चल रही है पूरे भारतवर्ष में, हमेशा जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो आज कांग्रेसी युक्त
भारतीय जनता पार्टी बनाते चले जा रहे हैं, ये भी लोग देख रहे हैं किस प्रकार से। तो ये किसी के आना और जाना, ये सतत संगठन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लोग आते हैं जाते हैं। अभी हमारे नए प्रभारी की भी नियुक्ति हो गई है, आदरणीय अविनाश पांडे जी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी नियुक्त किए जाने पर उनको बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस बहुत आगे विकास करेगा। जहां तक प्रश्न है कि किसी के आने और जाने से, बहुत लोग हैं जो अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। शमशेर जी, राजीव जी की बात से किस हद तक सहमत है? मतलब फर्क तो पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकते आपकी फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रभारी मतलब कोच समझ लीजिए कि कोच अगर किसी टीम का साथ छोड़ करके और ऑपोजिट टीम में चला जाता है तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन कितना जल्दी आप लोग इसको कॉप अप कर लीजिएगा, क्या लगता है? मतलब कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि अंदर खाने की खबर ये कहती है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरपीएन गए हैं तो उनके पीछे पीछे एक बड़ा कुनबा भी निकल सकता है। देखिए भारती जी, कांग्रेस पार्टी एक विशाल संगठन का नाम है, और कांग्रेस पार्टी में ये तो व्यक्तिगत, ये तो प्रभारी सिर्फ गए हैं दूसरे पार्टी में। कई बार कांग्रेस को इस इम्तिहान की घड़ी में खड़ा होना पड़ा है कि कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी से टुकड़े हो गए हैं। कई बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी बना ली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस पार्टी जीवित संगठन है, और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे जो इसको क्या कह सकते हैं कि पीठ पर छुरा मारने वाले लोग की संख्या, इससे ज्यादा सम्मान क्या मिलेगा? गृह राज्य मंत्री छुरा मारने वाले लोग जो कई ऐसे पहले भी कर चुके हैं, झारखंड में ही देखा है, कई ऐसे पहले कर चुके हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के नीति और सिद्धांतों को, जो कांग्रेस पार्टी के विचारों को, जो कांग्रेस पार्टी के अपने केंद्रीय नेतृत्व के आदेशों को जो मानता रहा है, वो कांग्रेस पार्टी आज गांव जंगल पहाड़ों में भी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए भाई राजीव रंजन जी ने ठीक कहा कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मजबूत रहेगी। जहां तक सवाल है झारखंड के परिवेश में, तो आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से प्रभारी महोदय, हमको लगता है कि सरकार बनने के बाद 2-4 बार आ ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे पुराना निजाम हो या नया निजाम हो, संगठन का मेन रीढ़, संगठन का नेतृत्व करता प्रदेश लेवल पर प्रदेश अध्यक्ष होता है। और प्रदेश अध्यक्ष चाहे पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हो या हमारे नए जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी, तो आपने देखा होगा कि प्रभारी से ठीक है, प्रभारी का या केंद्रीय नेतृत्व का प्रभारी के थ्रू कोई अगर मामला आता है तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रमों पर सीधा हम लोग चल रहे हैं, और हम लोगों को कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए प्रभारी भी आ रहे हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं, और जो हमारा प्रदेश कमेटी है, उस प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में झारखंड में पहले भी हम काम करते रहे हैं, आगे भी हम सशक्त और मजबूत होकर के काम करेंगे। किशोर जी, पहली बार मतलब जितना नुकसान, अगर आप कह रहे हैं कि एजेंडा के बेस्ड पर आरपीएन यहाँ पर आए, बहुत नुकसान पहुंचाया, तो अब तक तो आरपीएन अपना काम पूरा करके निकल लिए, मतलब जितना नुकसान पहुंचाना था, नुकसान तो पहुंचा ही दिए होंगे। किशोर जी, देखिए, इससे पहले कि हम अपनी बात रखें, 2 बात पर मैं जरूर प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। एक बात जो डॉक्टर इरफान अंसारी का आपने दिखलाया, और दूसरा शमशेर जी ने जो कहा। पहली बात तो यह है कि इरफान अंसारी साहब ने एक बात बहुत सत्य कहा कि आरपीएन सिंह किसी नेता या वर्कर का अपॉइंटमेंट नहीं होने देते थे सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। वहां से पूछा जाता था तो वो मना कर देते थे, बगैर उनके अनुमति के आप राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं मिल सकते थे। शमशेर जी ने भी कुछ बातें कही, कुछ बात सही है कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को झारखंड में फर्क पड़ सकता है, ये मैं कह सकता हूं आज, इसलिए कि आरपीएन सिंह पिछले 4-5 वर्षों से यहाँ प्रभारी थे। क्या ये सच नहीं है कि उनके रहते हुए प्रभारी 4 प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दिया? डॉक्टर अजय कुमार हो, सुखदेव भगत हो, या मनोज यादव हो, या प्रदीप बालमूचू हो, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए। क्या ये प्रभारी की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो हाई कमांड किस लिए भेजता है? सोनिया गांधी के राष्ट्रीय नेतृत्व के दूत के रूप में जब वो यहाँ आए हैं,
तो उनकी जिम्मेवारी है कि संगठन को एक सूत्र में पिरो करके चले। यहाँ झारखंड में तो प्रभारी का गुट चलता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो आधे से ज्यादा लोग उनसे मिलने नहीं जाते हैं। आप हमको बता दीजिए कि यहाँ के जो वरीय नेता हैं कितने बार उनसे मिले हैं, चाहे वो फुरकान अंसारी हो, चाहे सुखदेव भगत हो, चाहे अन्य बड़े नेता हो, कितने बार उनसे मिलने जाते थे। रांची में जब वो आते थे तो 6 जगह उनका ठिकाना होता था, 3 घंटा वहां, 3 घंटा उस होटल में, 4 घंटा उस होटल में। तो ये सब चीजें है, लोगों के मन में थी। और यही चीज आपको, आपने कहा कि पहली बार ऐसा है, आप देखिए खोल के ट्विटर, देखिए खोल के फेसबुक, देखिए दूसरे जिलों में कहां कहां आतिशबाजी हो रही है। तो ये नहीं है, जो जिम्मेवारी उनको मिली थी राष्ट्रीय नेतृत्व से, उसमें वो पूरी तरह से विफल थे। आज कांग्रेस आगे मजबूती के साथ अविनाश पांडे के नेतृत्व में बढ़ेगा, मैं ये कह सकता हूं। मतलब ये जिस त्रिमूर्ति की बात आलोक जी कर रहे थे, वो त्रिमूर्ति है अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में अपना फ्यूचर कहां पर देख रहा है? नहीं, फ्यूचर की बात नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है। आज भी हम उतनी ही सक्रियता से काम करते थे जब किसी कल को पद में थे, और आज पद में नहीं होते हुए भी उतनी ही सक्रियता से काम करते हैं। हमारी जो राजनीति में आने की जो हमारी इच्छा है, हमारी जो सोच है, वो ये है कि जो जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करो, और जो हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उसको धरातल तक। मैं अंबा प्रसाद जो विधायक हैं, अंबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबा जी, आपका ट्वीट में पढ़ के दर्शकों को सुना दे रहा हूं कि पिछले 1 साल से ज्यादा से बीजेपी के साथ साठगांठ कर आरपीएन सिंह जी झारखंड की कांग्रेस जेएमएम सरकार को अपदस्थ कराने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बारे में आगाह भी किया गया था। इनके बीजेपी जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। @राहुल गांधी, @KC वेणुगोपाल। 5502 लोगों ने इसे लाइक किया है, 1210 रीट्वीट्स मिले और 191 लोग अब तक इसमें कमेंट कर चुके हैं और हर कोई आपकी तारीफ कर रहे हैं। अंबा जी, मतलब क्या कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस आरपीएन सिंह जी को ढो रही थी? अंबा जी देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल उनसे जुड़े हुए नहीं थे। सिर्फ वहाँ पे चमचागिरी और ये सब चीज़ों का ही जगह था। और कई साल से, जब से लोकसभा चल रहा है तब से ही इस बात की सुगबुगाहट सबके अंदर थी। लोकसभा में भी इस तरह से टिकट बांटा गया जिसमें कि सब विरोधी दल के साथ मिलके मतलब जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे गए जो डमी कैंडिडेट हो, जो बीजेपी को जिता सके, तब से ही ये काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। और हमने कई बार आला कमान से ये सारी बात रखी थी, फैक्ट्स के साथ, बहुत सारे तर्क के साथ, और कहीं ना कहीं उनको भी ये बात का आभास था। और मुझे लगता है कि वो एक्सपोज हो चुके थे जिसका उनको आभास लगा, और मेरे को लगता है कि उसके बाद उनको लगा कि अब मेरे को रिजाइन कर देना चाहिए। और अंबा जी, बहुत अच्छा हुआ हमारे अंबा जी, मैं मतलब ये समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी ये समझना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जब 2019 में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो अगर आरपीएन सिंह की जगह कोई भी XYZ कोई भी प्रदेश प्रभारी होता तो रिजल्ट्स आप लोगों के फेवर में थोड़े और अच्छे होते? बिल्कुल अच्छे होते, क्योंकि कैंडिडेट्स ऐसे ऐसे चुन के वो दे रहे थे, चाहे धनबाद हो, चाहे वो कई ऐसे जिला में उन्होंने इस तरह का काम किया है। और बहुत सारी मिलीभगत साथ साथ में दिखी है, फोटोज दिखे हैं, बहुत सारे चीज़ को सामने लाया भी गया था। लेकिन फिर कोशिश किया गया कि चलो हम विश्वास करते हैं, चलो अब आगे सब ठीक चलेगा। सारे लोग पॉजिटिव ही सोचते रहे, लेकिन हम हमेशा लगातार ये जानते थे कि यहाँ पे पार्टी बिल्कुल कमज़ोर हो रही है। और हम लोग जनप्रतिनिधिगण या फिर विधायक हो या मंत्री हो, खुल के बात नहीं कर पाते थे। इश्यूज़ यहाँ पे जो हो रही है, वो इश्यूज़ पे हम लोग किस तरह से उस इशू को टेकअप करें, उसके लिए हम लोग बात करते थे। उस पर बिल्कुल शांत कर दिया जाता था और कई तरह के टिप्पणी दिए जाते थे। देखिए, सबसे अभी जरूरी है कि ये एक झटके की तरह है, खास करके झारखंड कांग्रेस के लिए। इस बात से जितने लोग यहाँ पर हैं बैठे हुए, ये झटका नहीं है, ये लेकिन एक बात तो आप मानेंगी पल है। और कि अगर 4-5 साल से प्रदेश प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, तो उन्होंने अपना एक गुट तैयार कर लिया होगा। एक मतलब मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स देख के बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो कांग्रेस में आरपीएन सिंह के आगे पीछे घूमा करते थे।
अब सबसे जरूरी ये हो जाता है, देखिए सबसे जो बड़ी आगे चुनौती- पीछे घूमा करते थे उनका कोई बेस नहीं था, वो आगे पीछे घूमने वाला ही काम किया करते थे, तो वो ज्यादा क्या कर पाएंगे। जो जमीन पे रहते थे वो सच्चे कांग्रेसी है और उनका ही वजूद है, उनका ही स्ट्रेंथ है जो काम आने वाला है, और किसी का स्ट्रेंथ काम आने वाला नहीं है। जो विश्वास रखते हैं तो चमचागिरी और चापलूसी में, क्योंकि आपने तो कांग्रेस, आप तो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, विधायक पद में, तो आप लोग इसको करीब से देखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि अभी झारखंड कांग्रेस का जिम्मा जिनके पास है, यानी राजेश ठाकुर साहब, राजेश ठाकुर साहब इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और जो चीज हुई है इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे। चूंकि अब सबसे त्वरित तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजेश ठाकुर के पास है कि उनको अभी पार्टी को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होने देना। तो मैं मेरे पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार राजेश ठाकुर से जो खास बातचीत है हमारे सहयोगी राकेश की, एक बार वो सुनाइए कि राजेश ठाकुर इसे कैसे देख रहे हैं। एक बार उस बातचीत को सुनाइए प्लीज। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये बड़ा सेटबैक है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। हम उनसे ही जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस इस्तीफे का मतलब क्या समझा जाए और झारखंड की राजनीति में प्रदेश कांग्रेस के तौर पर अगर इस इस्तीफे को देखें तो क्या असर पड़ने वाला है। सर, आरपीएन सिंह का इस्तीफा कैसे देख रहे हैं? देखिए, गलत निर्णय है उनका और उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इससे जहां तक पार्टी की बात है, इससे झारखंड पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। झारखंड में हमेशा उनका मार्गदर्शन आला कमान के थ्रू मिलते रहा है और आला कमान जो निर्णय लेते हैं उसका एग्जीक्यूट कराना उनका काम होता है। तो उन्होंने जो भी आला कमान का निर्देश होता था उसको सख्ती से पालन कराने का काम किया। पार्टी में हम लोग लगातार उनके साथ काम किए हैं। अब ये उनका निर्णय है, उस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं उन्होंने क्या सोच करके इस तरह का निर्णय लिया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये निर्णय ठीक नहीं है, गलत निर्णय है, क्योंकि पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया हुआ था। उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए था। झारखंड से अगर हम आरपीएन सिंह की बात करें तो पुराना रिश्ता रहा, एक विशेष लगाव रहा है झारखंड से उनका। यहाँ के सह-प्रभारी भी रहे पहले वो, और जो स्थिति आज कांग्रेस की है, 7 से अगर आप 18 सीट पर हैं तो उसमें आरपीएन सिंह का बड़ा योगदान है। तो क्या वो चीज़ अब बिखराव की स्थिति में होगा या फिर आपके लिए चैलेंजेस अब बड़े हो गए, चुनौतियां आपके समक्ष अब बड़ी हो गई? नहीं, निश्चित रूप से चुनौती लगातार रहती है। ऐसा नहीं है कि जो प्रदेश के लोग होते हैं उनको अपनी चुनौतियों से खुद सामना करना होता है। जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वो विधायक हों या जो हारने जीतने वाले लोग हों, सबको अपनी अपनी चुनौतियों का अपने अपने तरीके से सामना करना पड़ता है और हम लोग हमेशा खुद ही चुनौतियों का सामना किया। हाँ, ये जरूर है कि कई मसलों पर उनसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं और राष्ट्रीय पार्टी में जो हमारे प्रभारी रहेंगे उनका मार्गदर्शन हमें लेना पड़ता है और हम लोग लेते रहते हैं। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ वो काम कर रहे थे, तो उसकी कमी रहेगी? नहीं, देखिए, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल करने का काम की जिम्मेदारी जो होती है वो संगठन के लोगों की होती है। जब तक संगठन में वो थे तब तक उन्होंने किया और हमने लगातार सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके काम करने का काम किया है। आने वाले समय में जो प्रभारी आएंगे वो भी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। चलिए, तो देखिए, साफ तौर पर राजेश ठाकुर का कहना है कि आरपीएन सिंह का जो इस्तीफा है ये उनका निजी फैसला है, लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि उनका जो फैसला है वो गलत फैसला है। जहां तक सरकार और संगठन की सेहत का सवाल है तो उनके इस्तीफे से इस पर कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा। कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11, रांची। फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, दो बातें हैं। फर्क पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। क्या आरपीएन सिंह ने डैमेज कर दिया है या फिर डैमेज कंट्रोल हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप दुनिया की पहली ऐसी डिबेट देखेंगे जहां पर कोई विपक्ष नहीं है, सब एक ही पक्ष के लोग हैं, नजरिया अलग है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की मजबूती। एक छोटा सा के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, सवाल भी डंके की चोट पर उठा रहा हूं। सवाल यही है कि फर्क पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ठीक है, ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया नहीं है। मैं समझता हूं, जहां तक
भले वो कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनल अपनी बात कह रहा हूं, एक एंकर होने के नाते भले मुझे इजाजत नहीं है कि पर्सनली मैं क्या फील करता हूं, लेकिन सच यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ फर्क तो पड़ेगा। आलोक दुबे जी, क्या लगता है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्क तो इन्होंने बहुत पड़ा के रख दिया। मैं कुछ, किशोर जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे आपके सामने, मैं एक आध उदाहरण देना चाहूंगा। सह प्रभारी थे उमंग सिंघार, पर्यावरण मंत्री थे मध्य प्रदेश के और यूथ मध्य प्रदेश के, और NSUI यूथ कांग्रेस से निकले हुए लोग थे। वो आदमी फर्स्ट वेव के बाद जब झारखंड दौरे पर आया तो प्रभारी जो RPN सिंह थे, इन्होंने उनको वापस लौटा दिया मध्य प्रदेश, आधे रास्ते से भगा दिया साहब। आप सोचिए, आधे रास्ते से भगा दिया, और एक कमजोर संगठन, सब बाहरी लोग, आप एक कमजोर संगठन को दे करके यहां पर गए। हमको तो लगता है कि आप इसी के लिए रुके हुए थे कि बीजेपी में तभी आप जाएंगे जब पूरा बढ़िया से नाश कर देंगे, तब चले जाएंगे। हमको पूछते हैं हमारे शुभचिंतक हमसे पूछते हैं कि वोट आपको देते हैं और वो बीजेपी में चला जाता है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वोट देते हैं और वोट चला जाता है बीजेपी में, इन्हीं लोगों की वजह से। हमारे पार्टी में आज भी उस तरह के लोग मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूं ऐसे लोगों से कि कृपा करके, रहम करके एक ही साथ आप लोग चले जाइए। ये जो खाकी पैंट वाले हमारे पार्टी में, इससे हम लोगों को बहुत जवाब देना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है, और कल कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं जाएंगे। झांसे में नहीं आना है, शिकार आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो इनको, ये हम तो दूध के जले हुए हैं, छाछ फूक करके भी पीने का है। सही कहा कि सारे बड़े नेता, एक आदमी नहीं जाता है मिलने के लिए, सब लोग। आपकी पर्सनल खुन्नस तो नहीं है आलोक जी? नहीं, पर्सनल खुन्नस मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आप जानते हैं कि मैं बड़बोला हूं। नहीं, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, और एकदम डंके की चोट पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, पिछले प्रदेश अध्यक्ष के समय में देखा जाता था कि आप 3 लोगों की जोड़ी थी, आप 3 लोग एक पैरेलल कांग्रेस चलाते थे। भाई ये आरोप लगते रहे, मैं फैक्ट बात बता रहा हूं, ठीक है। और RPN सिंह ने आप लोगों के पर कतर दिया, ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए ये भड़ास निकल रही है। बहुत सही सवाल किया आपने। सुखदेव भगत अध्यक्ष थे, पूछिएगा लोगों से, 6 साल तक मैं उनके साथ काम किया। प्रदीप बालमुचु थे प्रदेश अध्यक्ष 9 साल, मैं उनके साथ काम किया। मैं जहां भी रहा हूं संगठन के साथ रहा हूं, NSUI यूथ कांग्रेस समय से जब भी रहा हूं। हाँ, प्रदीप बालमुचु के पहले मैं NSUI यूथ कांग्रेस में था, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा मेरी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कैरेक्टर हमारा रहा है कि कोई पर्सनल खुंदक नहीं है। RPN सिंह जी ने संगठन, हम हमेशा बोलते थे, हम इस बात को, हम नहीं जाते थे उनसे मिलने के लिए, कौन जाएगा गाली सुनने के लिए, अच्छे अच्छे लोग मिलने के लिए जाते थे। तो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति के तार जो इन्होंने यहां पैदा किया है, वो उसके नुकसान बहुत हो गए। अभी हाल फिलहाल में लोगों ने कहा कि संगठन का अध्यक्ष हमारी पार्टी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर नीचे बैठे तो कार्यकर्ताओं को बहुत अपमान सहना पड़ती है। आप एक 10 दिन के अंदर में 10 मर्तबा मुख्यमंत्री से गुलाब देने के लिए जाइएगा। ना ये कौन सा अध्यक्ष के लिए आपने बोला ऐसा कि वो अध्यक्ष नीचे बैठे, ऐसा? यही जो वर्तमान है, प्रभारी के सामने। आप मतलब बहुत बड़ी बात मैं बोल तो रहा हूँ, प्रभारी के सामने नीचे बैठे थे, स्टेज पर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, MLA हैं और प्रदेश अध्यक्ष नीचे बैठे हुए। एक एक कार्यकर्ता बोला कि इस संगठन को अब उठाने में बहुत वक्त लगेगा। तो पार्टी कमजोर हुई है। पार्टी कमजोर कैसे नहीं हुई, बहुत कमजोर हुई है पार्टी। राजीव रंजन साहब, नहीं, हम लोग सब एक हैं। हाँ, शमशेर आलम हमारे बड़े भाई हैं। देखिए राजीव रंजन साहब अभी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ठीक है। आप लोग कांग्रेस के अब नेता हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं, तो एक बार अभी प्रदेश के प्रवक्ता को नहीं, ये बिल्कुल आप सही कहा। देखिए, लोगों ने कहा हम लोगों को 4 महीना पहले, आप तो जो है प्रवक्ता, तो बोले कि वो ऐसा आदमी चाहिए इनको, काम करने वाला प्रभारी को, जो संगठन को कमजोर करता हो, ऐसे लोग चाहिए उनको। संगठन मजबूत किसका चेहरा था? आपने बहुत सवाल अच्छा किया था उनसे, अंबा प्रसाद जी से। 2019 में अगर दूसरा प्रभारी होता तो हमारी स्थिति और दूसरी होती। चेहरा था हमारे पास में किसका? रामेश्वर उरांव का चेहरा था। कौन थे वो? एक ऐसा IPS ऑफिसर, कैबिनेट में रहा हुआ मंत्री,
आयोग का, आदिवासी आयोग के 2 टर्म के अध्यक्ष, 2 बार उनको एसटी कमीशन का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि कुछ तो उनके अंदर में विवेक होगा, तभी उनको एसटी कमीशन का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। आलमगीर आलम का चेहरा, माइनॉरिटी का सबसे बड़ा, जिसको लोग पसंद करते हैं, वो चेहरा सामने दिया सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी जी पर्सनली जानती है रामेश्वर उरांव जी को, वो चेहरा सामने रखा। आपको राजनीति में कौन सा चेहरा सामने है, ये बहुत काउंट करता है। मैं जवाब ले लेता हूं एक बार, चूंकि प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता भी हैं वो। राजीव रंजन साहब, आलोक दुबे जी जो बोल रहे हैं, बहुत मतलब हिम्मत चाहिए ये बोलने के लिए, जो बातें वो कह रहे हैं, मतलब प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी इसको कितना सीरियसली लेगी? क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो शिकायतें एक आम कार्यकर्ता के मन में, उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो भी संगठन से ही आए हैं। इसमें कहीं कोई नहीं है कि कोई संगठन में उन्होंने काम नहीं किया। ये NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, उसके जरिए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और बड़े लंबे अरसे तक आलोक जी के साथ भी उन्होंने काम किया है। और इसलिए संगठन में कौन व्यक्ति कहाँ है, किस प्रकार से काम कर रहा है, आने के बाद उनकी कार्यशैली में लगातार कार्यकर्ता बिना रोक टोक बेझिझक प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कार्यक्रम हुए, मैं भी चौथे अध्यक्ष के साथ काम कर रहा हूं। मैंने भी सुखदेव भगत जी के साथ काम किया, उसके बाद डॉक्टर अजय के साथ काम किया, डॉक्टर रामेश्वर उरांव के कार्यकाल के दौरान भी मैं आलोक जी के साथ प्रवक्ता था। वर्तमान में राजेश ठाकुर जी के साथ भी प्रवक्ता हूं। तो एक हर व्यक्ति की अपनी एक कार्यशैली होती है। आने के बाद आप देखिए कि जिस प्रकार का अभूतपूर्व स्वागत राजेश ठाकुर जी का हुआ, शायद ही किसी प्रदेश अध्यक्ष का अध्यक्ष बनने के बाद इतना जोरदार स्वागत हुआ होगा। उसके बाद पूरे झारखंड में जो जन जागरण यात्रा के माध्यम से अध्यक्ष का दौरा हुआ, कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ उनको लिया और किस प्रकार से पूरे संगठन में एक गति आ गई, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लगातार काम हो रहा है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में संगठन और अविनाश पांडे जी हमारे जो नए प्रभारी बने हैं, आने वाले दिनों में भी इतनी बार इतना समय हो गया, पहली बार 20 सूत्री का घोषणा हुआ, अधिसूचना जारी हुई, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना शुरू हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है सरजमीन पर। तो खैर अपने अपने विवेचना अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, उससे कोई बात नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, खैर ठीक है, सबको अपने अपने सोचने का अधिकार है। लेकिन मैं एक बार अंबा जी के पास आ रहा हूं। अंबा प्रसाद जी, देखिए, कांग्रेस का फ्यूचर अगर हमारे साथ बैठा हुआ है, मतलब इतना तो तय है कि कई लोगों के लिए अंबा प्रसाद रोल मॉडल हैं, लेकिन एक जो मैं देख रहा हूं अभी, मुझे जो दिख रहा है कि एक बहुत गैप नजर आ रहा है। गैप मतलब यूं है कि बहुत सारी शिकायतें हैं कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, उनको मतलब ये शिकायत जो है वो एक नेतृत्व गड़बड़ हो गया था, जिसकी बात आप कह रही हैं वो है। तो अब आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद इस डैमेज कंट्रोल को कैसे देखती? चूंकि चुनौती बहुत बड़ी है और चूंकि सरकार में है आप लोग, तो इसलिए चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अंबा प्रसाद, देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है। अगर कुछ टहनी उससे निकल जाता है तो बरगद का पेड़ नहीं गिर जाता है। इसलिए हमारे पार्टी में खुद बहुत ऐसे कार्यकर्ता है, शक्ति है हमारी पार्टी और हमारे संगठन सब मजबूत है। बस क्योंकि आरपीएन सिंह ने सबको संट करके रखा हुआ था, सारे लोग काम करना चाहते थे, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, कई लोगों का मनोबल तोड़ दिया जा रहा था। अब समझिए कि जिस अवस्था में लोगों को कर दिया गया था, अब लोग खुल के काम कर पाएंगे। और डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है, डैमेज कंट्रोल तो उस टाइम किया जाता था जब हमारे वो प्रभारी थे आरपीएन सिंह। अब है कि हमारे नए प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, अब उनके नेतृत्व में झारखंड में हमारी पार्टी और भी प्रगति के रास्ते पे चलेगी। और चलिए, मुझे खुशी है किशोर जी हमारे साथ है। किशोर जी, ये सारे निर्णय जिस समय आरपीएन सिंह उधर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे,
राजीव जी ने जिस 20 सूत्री की बात कही, मुझे एक आदमी बोल रहा था, मतलब वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो कह रहे ज्यादातर तो उसमें संघ वाला लोग को घुसा दिए हैं। ये उनका आरोप था। देखिए, एक आम कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो लोग ऐसे लोगों को उन्होंने 20 सूत्री में भी जगह मिली है जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कम और बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आते हैं। तो मतलब किशोर शाहदेव इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, और मतलब इससे कितना सहमत है कि फर्क नहीं पड़ने वाला है? विशाल बरगद है, कांग्रेस, सारी चीजें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि फर्क तो पड़ेगा। देखिए, आपने दूसरे सेशन को जब प्रारंभ किया तो आपने कहा कि क्या असर होगा झारखंड कांग्रेस में। हम मानते हैं असर होगा। कैसे कह देंगे कि असर नहीं होगा? जो आरपीएन सिंह ने 4 वर्षों में बीज यहां रोप के गया है, उसको उखाड़ के फेंकिएगा नहीं जब तक, तो असर तो होगा ही। जिस 20 सूत्री की चर्चा हो रही है, क्या 20 सूत्री में 4-5 को जिला से कितना लोग इस्तीफा दे दिया? ये सही है कि आपने 20 सूत्री के माध्यम से लोगों को स्थान दिया, लेकिन वो अपर्याप्त है। जो सीनियर लोग हैं, जो इस तरह से अब इतना दिन के बाद भी आया तो भी कि क्या हड़बड़ी थी, समझ में नहीं आया। हम लोग कहीं दूसरे जिले में जाते हैं, लोग आ जाते हैं कि देखिए हम तो यहाँ थे, हमको प्रखंड में बना दिया, ऐसे कर दिया, वैसे। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है कि अभी पार्टी को जो करना चाहिए उस पर फोकस होना चाहिए। अविलंब हमारे नियुक्त नए प्रभारी को आना चाहिए, विधायक दल की बैठक बुलानी चाहिए विधायक दल के नेता को, और पार्टी को इंटैक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो नहीं देखे कि कहीं किसी ने ये सीरियसनेस दिखाया बतौर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता के रूप में। हमने आज दिन भर में नहीं देखा किसी की गतिविधि। तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो वर्तमान प्रदेश का नेतृत्व है, जो विधायक दल का नेता है, वो अविलंब विधायकों की बैठक बुलाएं। लोग चर्चा कर रहे हैं, आप जाइए बाहर ना कि सरकार गिर जाएगा। ये कितने दिन से चल रहा है पर्दे के पीछे। सही बात है। तो ये चीज को गंभीरता से लेनी चाहिए, और मैं उसका पक्षधर हूं। हमारे जो नियुक्त प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो जल्दी से झारखंड दौरे पर आए, सबकी बैठक करें और जो उहापोह की स्थिति है उसको समाप्त करें। शमशेर आलम साहब, तमाम बातों को आप सुन रहे हैं, बोलिए। भारती जी, 2-3 बातें हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रथम बात कि जो लोग भी इस खुशफहमी में है कि प्रभारी के चले जाने से, प्रभारी के बनाए हुए जाल से इस सरकार को कोई अगर फर्क पड़ने वाला है, तो मैं उसको स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं कि हमारे माननीय विधायक जो हैं वो इस गठबंधन सरकार के प्रति, और हमारे जो पार्टी के माननीय विधायक हैं वो हमारे विधायक दल के नेता माननीय आलमगीर आलम के प्रति और केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के प्रति हमको लगता है कि समर्पण का भाव रखते हैं। इसलिए कि सरकार है तो ऑटोमेटिक है कि कुछ ऊंच होगा, कुछ नीच होगा, सारे चीजों को बर्दाश्त करते हुए या फिर पाते हुए सारे लोगों ने जो एकजुटता दिखाया है, कई बार चाहे मीडिया के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी के चलाए गए कुचक्र के माध्यम से हो, सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम उसमें सफल हुए और विरोधी विफल हुआ। अब रहा संगठन का सवाल। तो देखिए, एक बात तो ठीक है, प्रभारी कोई भी रहेगा, प्रभारी आज अविनाश पांडे भी आए हैं, कल भी दूसरे प्रभारी थे, तो प्रभारी एक सेतु होता है केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच का, और उसी के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं या प्रदेश कमेटी बनाई जाती है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, उस प्रदेश अध्यक्ष को पिछले 10 वर्षों का, चूंकि 10 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, चाहे आलोक जी हो, चाहे किशोर नाथ सहदेव हो, चाहे राजीव रंजन जी हो, हम लोगों ने एक साथ टीम में, एक साथ जनरल सेक्रेटरी, एक साथ प्रवक्ता के रूप में काम किया है, और हम लोगों ने पूरे झारखंड के जिला को समझने का प्रयास किया है। तो एक कार्यकर्ता अगर प्रदेश अध्यक्ष बना है तो आप देखिएगा उसका सोच भी वही होता है। आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दिए गए कार्यक्रमों को कैसे सफल बनाए, इसका प्रयास करते रहे। कैसे, चूंकि अभी तो संगठन बहुत दिनों से पिछले माननीय प्रदेश अध्यक्ष के ये में भी हमारा कांग्रेस का संगठन नहीं बना था, तो लेकिन अब जो है बहुत जल्द प्रदेश कार्य समिति बनेगी। प्रदेश कार्य समिति बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बिसूत्री को लेकर के जो आप बोल रहे हैं, चाहे किशोर जी बोल रहे हैं या कोई बोले, मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि टिकट 81 है, उम्मीदवार होते हैं 10,000 15,000, ठीक है, लेकिन टिकट मिलता है 81 को ही। तो कांग्रेस पार्टी एक इतना विशाल संगठन है कि वहां पर आप किसी को भी, आज मान लिया हम लोग को कांग्रेस के अधिकृत है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, राजभर में माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई इसी तरह का आप प्रदेश प्रभारी, अगर मतलब प्रदेश प्रभारी के क्रियाकलाप पर सवाल उठा रहे हैं तो उसके द्वारा लिए गए फैसलों को आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? आप मतलब समझ लीजिए कि उसने जो कमेटी बनाई, तो आप कमेटी पर भी सवाल, तो उसके इंटेंशन उस कमेटी बनाने में भी गड़बड़ रही होगी। उसने जो लोगों को चुना उसमें भी उसने गड़बड़ की होगी। अभी प्रदेश कमेटी नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष और 5 कार्यकारी अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई, ये प्रभारी नहीं किए हैं, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करके, केंद्रीय नेतृत्व को जो मतलब मैसेज पहुंचाता है, जो सेतु है, चूंकि आप ही बता रहे हैं ना कि बिल्कुल सेतु, तो बाकी कार्यकर्ताओं के लिए फीडबैक भी तो उन्होंने ही दिया होगा ना। सेतु जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि कोई गलत लोग तो आए नहीं है ना, गलत सब पार्टी के लोग आए हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोग आए हैं और आगे भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं। और आप देखेंगे कि प्रभारी आने और जाने और पीठ में चूड़ा घोंपने और केंद्रीय नेतृत्व को गाली देने, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा एक कांग्रेस पार्टी के सिपाही के नाते कि अब समय आ गया है कि चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो, आप छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ताओं को पहचाने, छोटे से नेता से लेकर बड़े नेताओं को आप देखें कि उनका आरएसएस के साठगांठ है अथवा नहीं है। चूंकि आरएसएस के रूप में हमारे पार्टी में भी लोग वैसे चेहरे हैं जो आरपीएन सिंह ने उसको उदाहरण। एक सवाल ये है, देखिए मैं बात कर जो जितने आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही सबको कह रहा हूं, तो सबसे बात करने के बाद एक बात मुझे जो समझ में आई, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा उधर आरपीएन बीजेपी का दामन थाम रहे थे, तो इधर आपके प्रदेश कमेटी की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि त्वरित तौर पर जो प्रदेश की कमेटी है उसकी बैठक बुलाएं, विधायकों की बैठक बुलाएं, एक मोटिवेशनल सपोर्ट आपके प्रदेश कमेटी, आपके प्रदेश नेतृत्व की तरफ से दिया जाना चाहिए था कि भाई आप लोग ठीक है, वहां पर जो फेरबदल हो रहा है होने दीजिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो नहीं हो, मैं आप लोगों के साथ हूं। तो इसमें कहीं आप लोग पीछे रह गए राजीव जी? नहीं, मैंने देखा ना, चीजों को देखने का नजर और नजरिया अपना होता है। देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि आपको ये पता है कि कल गणतंत्र दिवस है, विधायक दल के नेता हो या सरकार में हम शामिल हैं, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। और तमाम मंत्रियों को ये जिम्मेवारी मिली है कि जिलों में जाकर के झंडोत्तोलन करें, और जो विधायक हैं वो सब आपस में संपर्क में हैं, प्रदेश में कमेटी के जो भी लोग हैं वो सारे लोग संपर्क में हैं। और इतनी हाय तौबा क्यों? व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, संगठन जीवंत रहता है, संगठन में काम करने वाले लोग झंडे के नीचे काम करते हैं, किसी व्यक्ति के नीचे काम नहीं करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसको जितना तूल देने की बात की जा रही है, कहीं आगे एक अच्छे वातावरण में हम किस प्रकार से आगे बढ़े, एक एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से आज उत्साहित है, काम करने के लिए तत्पर है, उन कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने का काम मुझे पूरा भरोसा है। और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के वो प्रतिनिधि के रूप में थे, कोई भी निर्णय होता था वो सेतु जरूर थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इन तमाम चीजों से अवगत था। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व बस एक व्यक्ति को कहीं बना करके खड़ा कर दिया और जो वो कह देते थे वही हो जाता था, ये भी नहीं है। ये पिछले 4 अध्यक्ष के साथ काम करने के बाद ये मुझे भी ये दिखाई दिया कि जो लोग आरोप प्रत्यारोप तो हर जगह लगता है, संगठन में मतांतर होते हैं, इसमें कहीं कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन लोगों की बात सुनी जाती है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोग अपनी बातों को समय समय पर जगह जगह पर पूरी ताकत के साथ और शिद्दत के साथ रखने का काम कर रहे हैं। अगर वो अपनी बातों को नहीं रखते तो आज उनकी बातों को समायोजित करके आप 2 मिनट है, मेरे पास नहीं बना पाते। 1 मिनट एक अंबा जी से सवाल ले लेता हूं, फिर मैं फाइनल कमेंट आलोक जी से ले लूंगा। अंबा जी, आलोक जी कह रहे हैं कि भाई प्रदेश प्रभारी द्वारा लिए गए जो फैसले, उन फैसलों की समीक्षा जरूरी है। एक विधायक के तौर पर क्या अंबा प्रसाद को भी लगता है, चूंकि देखिए कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं वो भी प्रदेश प्रभारी का ही निर्णय है, तो जो मंत्री बने हैं, क्या एक बार आपको भी लगता है कि एक बार इसको भी कहीं ना कहीं रिहाइश करने की जरूरत है, इसकी भी समीक्षा की जरूरत है?
भाई मंत्री पद का मतलब जिम्मा जिनको जिनको मिला है वहां पर भी थोड़ी बदलाव हो की संभावना है। मैं संभावना की बात कर रहा हूं एक विधायक के तर्ज पर। देखिए, हमारे अभी नए प्रभारी बने हैं श्री अविनाश पांडे जी। सबसे पहले तो वो आएंगे, उनको सब कुछ अवगत यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सब कराएंगे। और मुझे लगता है कि अब जो हमारे नए प्रभारी है वो बहुत अप्रोचेबल है और किसी को भी कुछ भी बोलने में दिक्कत नहीं होगा। और उनका जो मैच्योरिटी और जो मतलब जो भी फैसला होगा आगे। मैं माफी चाहता हूं कि बात हमारी अधूरी रह गई, मैं पूरी बात कर नहीं पाया। आलोक दुबे साहब बहुत शुक्रिया, शमशेर आलम साहब बहुत शुक्रिया, किशोर शाहदेव साहब बहुत शुक्रिया, अंबा प्रसाद जी बहुत शुक्रिया और राजीव रंजन साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन एक ही छत के नीचे हम बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, यही लोकतंत्र है। और शायद मैं तो उम्मीद करता हूं कि यही कांग्रेस है, देश की सबसे पुरानी पार्टी। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।